नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग डेली मैराथन में साइंस में। दोस्तों यहाँ पे केमिस्ट्री में आपका कौन सा चैप्टर चलेगा। छठा चैप्टर आपका धातु चलेगा और सातवां चैप्टर आपका अम्ल क्षार लवण चलेगा। और दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी दोस्तों जो है मैराथन क्लास को स्किप नहीं करेंगे। बहुत आदमी दोस्तों इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आपको घाटा होगा। ध्यान रखना इसको, इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, जो भी छोटा छोटा क्वेश्चन होता है और जो भी दोस्तों हार्ड लेवल क्वेश्चन होता है सारा यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ध्यान रखना, इसीलिए दोस्तों इसको शुरू किया गया, मेन मकसद यही है। और दोस्तों ध्यान रखना, जिसका भी 70 प्लस नंबर नहीं आ रहा है, इसके लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सेट आपके लिए, मतलब ये मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान रखना इसको, इसलिए कोई भी स्किप मत करना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका अंकित भाटी सर का बुक है, रोजगार पब्लिकेशन का। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, कई बार हूबहू क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ध्यान रखना इसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, धातु चैप्टर से आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कौन सा धातु वजन में सबसे हल्की है। कौन सा धातु है जो वजन में सबसे हल्की है। ये क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार पुलिस के एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लिथियम। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पीच ब्लेड। क्या यहाँ पे पीच ब्लेड करा कि अयस्क मुख्य तत्व है, यानी कि दोस्तों पीच ब्लेड जो है किस तत्व का मुख्य अयस्क है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यूरेनियम का। किसका है ये, यूरेनियम का। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मेलाकाइट। क्या यहाँ पे मेलाकाइट जो है किसका अयस्क है। तो मेलाकाइट दोस्तों याद रखना, ये तांबा का अयस्क है। किसका है ये, तांबा का। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, ब्लास्ट। यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ पे कह रहा है कि उत्पादित लोहा कौन सा है। देखिए ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा कौन सा है, तो याद रखेंगे कच्चा लोहा। क्या होता है ये, कच्चा लोहा। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, आप लोग दोस्तों मैराथन क्लास को मिस नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, सीट में 70 प्लस नंबर लाने के लिए और एग्जाम में 70 प्लस करने के लिए ये शुरू किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए कोई भी दोस्तों जो है इसको स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से वीडियो को जरूर देखेंगे। डेली आप लोग रिविजन लगाएंगे 8 बजे मॉर्निंग में। कोई भी दोस्तों क्वेश्चन छोटा और बड़ा नहीं होता है। और दोस्तों ध्यान रखना, छोटा छोटा क्वेश्चन ही ज़्यादा गलती होता है एग्जाम में। आप देखते होंगे जो छोटा छोटा क्वेश्चन आता है उसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए यहाँ पे छोटे से लेके बड़े क्वेश्चन को हम अच्छे से रिवीजन करेंगे ताकि हम लोग का स्कोर बढ़े। इसलिए दोस्तों ये शुरू किया गया है, इसलिए इसको आप अच्छे से जरूर देखेंगे। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि टीन का मुख्य अयस्क है। तो टीन का दोस्तों जो मुख्य अयस्क है तो कौन है, याद रखेंगे कैसीटेराइट। क्या होगा ये, कैसीटेराइट। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक खनिज को अयस्क कहा जाता है यदि धातु के डैश है। यदि दोस्तों धातु के वो डैश है जिसे हम लोग खनिज अयस्क कहते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उससे दोस्तों यहाँ पे लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जब लोहे को डैश और डैश के साथ दोस्तों यहाँ पे मिश्रित किया जाता है तब कह रहा है कि हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, निकेल और क्रोमियम को। जब लोहे को दोस्तों जो है निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित किया जाता है तो स्टेनलेस स्टील दोस्तों प्राप्त होता है। और दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि स्टेनलेस स्टील का दोस्तों मिश्रण क्या क्या है। तो याद रखना आपका FeNi और Cr, यानी कि लोहा निकेल क्रोमियम। ऑप्शन यहाँ से ए भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या करें कि यदि करें कि 1 किग्रा मिश्र धातु में 32% क्या है, कॉपर है, 40% क्या है, जिंक है, और कह रहा है कि शेष निकेल है, तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसमें कॉपर की मात्रा आपका 320 ग्राम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइट है। देखिए वेनेडियम के द्वारा यहाँ पे निर्मित हाइड्राइट कौन सा है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2021 में पूछा गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, अंतरकाशी। क्या होगा ये, अंतराकाशी। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, ये बुक आपके लिए बहुत ही रामबाण जैसा साबित होगा। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें आपका क्या किया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी इसमें शामिल किया है और जो क्वेश्चन अच्छे से पूछा जा सकता है उसको भी यहाँ पे शामिल किया है। इसलिए इस बुक को हम लोग अच्छे से यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ये अंकित भाटी सर का बुक है, रोजगार पब्लिकेशन का। ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि कह रहा है कि कांस्टेंट टन, क्या यहाँ पे कांस्टेंट टन धातुओं का मिश्रण दोस्तों जो होता है क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर Cu प्लस निकेल, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेड ऑक्साइड है, क्या यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, तो लेड ऑक्साइड दोस्तों ऑप्शन में आपका गेलेना, क्या होगा ये गेलेना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है नाइक्रोम, क्या यहाँ पे कह रहा है कि नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है, तो नाइक्रोम का दोस्तों मिश्र धातु क्या क्या होता है, तो याद रखेंगे निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और दोस्तों यहाँ पे Fe यानी कि लोहा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि ब्रांज, क्या यहाँ पे ब्रांज के अवयव क्या क्या होते हैं, देखिए ब्रांज का दोस्तों जो है अवयव यानी कि मिश्रण क्या क्या होता है, तो याद रखेंगे Cu प्लस Sn, क्या होगा ये Cu प्लस Sn, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कार्य के किस मिश्र धातु में टीन नहीं होता है, टीन दोस्तों जो है किस मिश्र धातु में नहीं होता है, तो याद रखेंगे पीतल में, किस में नहीं होता है, पीतल में, ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं दोस्तों प्राप्त की जाती, कौन सी दोस्तों प्रक्रिया आपको बताना है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये विद्युत अपघटन, क्या होगा ये विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है, ये भी क्वेश्चन 2021 में दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा गया है, किसका आकार यहाँ पे कह रहे कि न्यूनतम होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर Na+, क्या होगा ये Na+, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह दोस्तों धातु चैप्टर है आपका छठा केमिस्ट्री में, और दोस्तों ध्यान रखना इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर का रिविजन कर लिए हैं, अलग प्लेलिस्ट दोस्तों बना दिए हैं, रवा पब्लिकेशन के नाम से दोस्तों अलग प्लेलिस्ट बना दिए बिहार पुलिस का, आप जाके उसका फटाफट रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना स्कोर बढ़ाने के लिए ये रामबाण साबित होगा, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट पे देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु 4 घटकों से बनी है, 4 घटक से दोस्तों यहाँ पे कौन सा मिश्र धातु बना है, तो नाइक्रोम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि गैलेना, क्या यहाँ पे गैलेना कह रहा है कि अयस्क है, तो गैलेना दोस्तों जो है अयस्क किसका है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सीसा का, किसका ये सीसा का, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कह रहा है कि एल्युमिनियम का अयस्क के रूप में जाना जाता है, तो एल्युमिनियम का दोस्तों अयस्क के रूप में किसे जानते हैं, तो याद रखना ये बॉक्साइट, किसे बॉक्साइट, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को यहाँ पे गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा भंजन, क्या होगा ये भंजन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तन पर दोस्तों जो परत होती है किसका परत लगाते हैं, ये भी क्वेश्चन 2021 में बिहार पुलिस में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका टेफ्लॉन, क्या होगा ये टेफ्लॉन की, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है धातु कर्म, क्या यहाँ पे धातु कर्म एक प्रक्रिया है, तो धातु कर्म दोस्तों जो एक प्रक्रिया है अयस्क के गैल्वेनीकरण की, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना लोहे में जंग लगने से दोस्तों जो है गैल्वेनीकरण किया जाता है जिंक का, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये रोजगार पब्लिकेशन का बुक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे पारा का अयस्क है, किसका है पारा का, तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन में आपका सीनेबार, सीनेबार अगर पूछे किसका अयस्क है तो याद रखेंगे पारा का। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है एल्युमिनियम के अयस्क को क्या कहा जाता है, देखिए एल्युमिनियम के अयस्क दोस्तों क्या कहते हैं, तो बॉक्साइट, क्या होगा बॉक्साइट दोस्तों जो है एक महत्वपूर्ण अयस्क है किसका, एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कह रहा है कि पीतल कह रहा है कि इनमें से किसका मिश्रण है, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या होगा ये जास्ता और तांबा, और जास्ता कितना होता है तो 30% और तांबा ज़्यादा होता है 70%, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक दोस्तों जो है आपका अनुचुंबकीय रंगीन दोनों है, यानी कि अनुचुंबकीय भी है और रंगीन भी है, तो कौन सा यौगिक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस 2021 में पूछा है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा VOSO4, क्या होगा ये VOSO4। और दोस्तों ध्यान रखना धातु चैप्टर से यहाँ पे लगभग अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रहा है आयरन को एक हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, आयरन को दोस्तों हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे नाइक्रोम, क्या होगा ये नाइक्रोम, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये वीडियो आपको कैसा लगा या हमारे द्वारा दोस्तों जो अभी प्रयास कर रहे हैं आपके लिए ये आपको कैसा लगा, ये सेशन के बारे में आप जरूर कॉमेंट करें कुछ, ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है कि कांसा, क्या यहाँ पे कांसा कह रहा है कि डैश की मिश्र धातु है। कांसा जो है दोस्तों किसकी मिश्र धातु है, याद रखेंगे तांबा और टीन का। किसका हो जाएगा ये, तांबा टीन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, पीतल निम्न में से कह रहा है कि किससे बनी एक मिश्र धातु है। पीतल जो दोस्तों आपका मिश्र धातु बताना है किसका किसका है, तो ये आपका हो जाएगा तांबा और जस्ता का। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इतना रिवीजन कर लेंगे, इतना रिवीजन कर लेंगे कि 100% एग्जाम निकलेगा, यानी कि 100% 70+ नंबर भी आएगा। ध्यान रखना इसको, इसलिए बोलते हैं आप लोग बस प्रेजेंट रहिए 8 बजे मॉर्निंग में। नेक्स्ट अब देखिए क्या कह रहा है कि सोने को यहाँ पे कह रहा है कि तांबे के साथ डैश मिश्रित किया जाता है। सोने को तांबे के साथ यहाँ पे डैश को मिश्रित किया जाता है, किसके लिए, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सोने को दोस्तों कठोर बनाने के लिए, किसके लिए, सोने को अगर कठोर बनाना है तो याद रखना तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछे कि शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है, तो याद रखेंगे 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का, 24 कैरेट का। ध्यान रखना 18 कैरेट आपसे पूछे तो दोस्तों ध्यान रखना 18 कैरेट में आपका 75% क्या होता है, शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक यहाँ पे तापन उपकरणों में यहाँ पे समानता करे कि डैश का प्रयोग किया जाता है। तो किसका दोस्तों यहाँ पे प्रयोग करता है, तो ये एलॉय का। किसका, एलॉय का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्न में से कह रहा है कि किस कौन सी मिश्र धातु में टीन होती है। टीन दोस्तों जो होती है याद रखेंगे सोल्डर। क्या होगा ये, सोल्डर में दोस्तों जो आपका टीन भी होता है। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1 और 2 रुपये के सिक्के में दोस्तों यहाँ पे डैश से बनते हैं। 1 और 2 रुपया का दोस्तों जो सिक्का होता है वह किसका बना होता है, तो याद रखेंगे ये आपका फेरिटिक आपका स्टेनलेस स्टील, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि टकाई, क्या यहाँ पे टकाई यानी कि दोस्तों सोल्डरिंग के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों यहाँ पे डैश का प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या जाता है आपका सीसा और टीन के मिश्र धातु का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सीसा और टीन कह रहा है कि मिश्र धातु है, यानी कि दोस्तों ये किसका मिश्र धातु है। तो सीसा और टीन जो दोस्तों होता है किसका होता है, तो याद रखना सोल्डर का। किसका होता है, सोल्डर का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सूरा, क्या यहाँ पे सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन 2010 में बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये आसवन का। किसका, आसवन। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, असंगत युग्म का पता लगाए। असंगत युग्म का पता लगाए तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मैग्नीशियम व रजत आपका स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को दोस्तों यहाँ पे क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील को दोस्तों यहाँ क्रोमियम के साथ किस धातु को मिलाया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। निकेल और लोहा, यानी कि दोस्तों स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा धातु होता है, तो याद रखना निकेल, लोहा और क्या होता है, क्रोमियम। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि भिन्न चुने। क्या चुनना है आपको, यहाँ पे भिन्न चुनना है। तो भिन्न दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका पीतल। पीतल जो है दोस्तों एक मिश्र धातु है, या ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। लोहा दोस्तों आपका सेपरेट है, और एल्युमिनियम भी, तांबा भी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, स्टेनलेस स्टील क्या है। तो स्टेनलेस स्टील दोस्तों आपका क्या है, एक, तो याद रखेंगे मिश्र धातु। क्या है, एक मिश्र धातु। और इसका दोस्तों जो आपका मिश्र धातु पूछे तो याद रखेंगे निकेल, लोहा, क्रोमियम। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील, क्या यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, हेरी बियरली। ऑप्शन यहाँ से सी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, डोलोमाइट। क्या यहाँ पे डोलोमाइट अयस्क है। तो डोलोमाइट दोस्तों अयस्क है, ये क्वेश्चन देखिए 2010 में बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्या होगा ये, मैग्नीशियम। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो है 7वां चैप्टर है, ठीक है। 7वां चैप्टर में हम लोग देखेंगे आपका यहाँ पे अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए इसका दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर कह रहा है कि दूध में खट्टापन आ जाता है। इसका दोस्तों कारण बताना है क्या है। तो इसका दोस्तों कारण किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे इसका दोस्तों क्या होता है आपका, लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि परवल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ जो कथन जो है आपका गलत है परवल अम्ल के संबंध में। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा ये सी हो जाएगा। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद दोस्तों जो है नमकीन होता है। ये आपका क्या है आपका गलत है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तनु करने के लिए तो तनु करने के लिए उसमें क्या करना चाहिए तो पानी में सांद्र अम्ल करना चाहिए। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे दोस्तों डैश सोने का घोल सकता है। देखिए डैश में सोने को घोल सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों एक्वा रेजिया। क्या होगा ये एक्वा रेजिया में दोस्तों सोने को घोल सकता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। दोस्तों एक सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में तो याद रखेंगे धोने के सोडा का दोस्तों सूत्र क्या हो जाएगा तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर Na2CO3। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड क्रम में H+ आयन देता है। H+ आयन देता है तो कौन देता है तो यहाँ पे दोस्तों 6 का बी हो जाएगा CH3COOH। इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों रोजगार पब्लिकेशन का ये बुक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। पूछे जाने वाले प्रश्न और पूछे गए प्रश्न दिया है ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है। सागर के जल में समुद्र के जल में तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा साधारण लवण। क्या होगा ये साधारण लवण। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एथेनॉल के यहाँ पे एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग के यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। तो किसका दोस्तों प्रयोग करते हैं इसमें तो याद रखेंगे आपका ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है नीला थोथा के यहाँ पे नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है तो नीला थोथा का दोस्तों रासायनिक नाम जो है क्या है तो याद रखना कॉपर सल्फेट। क्या होगा ये कॉपर सल्फेट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना डेली जो प्रेजेंट रहेगा 100% का 70 नंबर आएगा 70+ नंबर आएगा और एग्जाम भी पास करेगा वर्दी भी मिलेगा। ध्यान रखना इसको इसलिए बोलते हैं डेली आप लोग 8 बजे मॉर्निंग में जरूर सेट लगाए जरूर मैराथन क्लास को करें। ध्यान रखना इस चीज़ को। और दोस्तों ध्यान रखना इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और लाइक जरूर करना। नेक्स्ट अब देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन सा यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे Al2O3। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछा है। निम्न में से कह रहा है कि कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। क्या यहाँ पे उभयधर्मी धातु दोस्तों ऑक्साइड बना सकती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी हो जाएगा Al। अभी देखिए यहाँ पे दोस्तों पिछले क्वेश्चन में भी आया था तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या करें कि निम्न में से कौन एक ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। ऑक्साइड अम्लीय कौन सा यहाँ पे नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या होगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है यहाँ पे करें कि अम्ल के साथ करें कि संबंध निम्न में से कौन सा यहाँ पे गलत कथन है। कौन से यहाँ पे अम्ल के साथ दोस्तों यहाँ पे संबंध में गलत कथन है यहाँ पे चुनेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। अम्ल क्षार से अभी यहाँ पे दोस्तों अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं और दोस्तों जो कह रहा है कि जिसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ये आपका क्या है गलत है। ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि NaOH के यहाँ पे NaOH वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य दोस्तों नाम जो है क्या है तो NaOH को दोस्तों क्या बोलते हैं तो याद रखना इसका राइट आंसर कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसे कास्टिक सोडा। ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 में बिहार पुलिस में पूछा गया है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक क्षार नहीं है। क्या यहाँ पे क्षार नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा। क्या होगा ये बी हो जाएगा C2H5OH। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि क्षार सर्वात्रिक यहाँ पे सूचकों के रंग को क्या करता है बदल देता है। डैश के रंग में बदल देता है यहाँ पे पूछ रहा है। ये नीला रंग में किसमें नीला रंग में बदलता है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में क्षारीय है। कौन प्राकृतिक में एक क्षारीय का उदाहरण है तो याद रखेंगे NaOH यानी कि कास्टिक सोडा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा दोस्तों यहाँ पे धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या यहाँ पे कौन सा धातु कह रहा है कि ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या होगा ये एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और क्या है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पे अनुपात मिश्रण में एक्वा रेजिया क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे 1:3 होता है। क्या होता है 1:3। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है। H2 यहाँ पे कौन सी धातु नहीं देती है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये Cu कॉपर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 में बिहार पुलिस में पूछा गया है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में क्या है सही है, यानी कि सही नहीं है। ऑप्शन में दिया आपका सही नहीं है, यहाँ पे कह रहा है अम्ल के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सी हो जाएगा। आपका कह रहा है कि धीमा उदासीनीकरण अर्थात आपका एसिड प्लस बेस बराबर क्या होता है H2 प्लस साल्ट। ये आपका गलत है। और उसमें ध्यान रखेंगे CO2 और लवण का उत्पाद करने के लिए उसमें क्या है धुआं और बाइकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये आपका सही है। स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल, ये भी सही है। उसके बाद करें कि जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है। ये भी क्या सही है। ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है। क्या यहाँ पे क्षार का नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सी हो जाएगा। नीले लिटमस पथ को ये लाल परिवर्तित करता है। ये आपका गलत है, ठीक है। ये दोस्तों अम्ल करता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये दोस्तों किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि क्षार के संबंध में कौन सा सही नहीं है। क्षार के संबंध में कह रहे कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। ये आपका क्षार के संबंध में गलत है, ये अम्ल करता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या है, मिथाइल ऑरेंज। क्या यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज डैश होता है, तो मिथाइल ऑरेंज दोस्तों होता है क्या होता है, तो याद रखेंगे अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में क्या होता है पीला गुलाबी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। ये क्या है मिथाइल ऑरेंज के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कह रहा है कि अन्य विकल्पों से क्या है भिन्न है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा MgOH2। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा MgOH का यहाँ पे होल 2 है। ऑप्शन बी यहाँ से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है। सबसे कम क्षारीय यहाँ पे दोस्तों कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड है। ये क्वेश्चन 2021 में बिहार पुलिस में पूछा गया है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे ए हो जाएगा MgOH का यहाँ पे होल 2। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न में क्षार के गुण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्षार के गुण के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है रिवीजन जो कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखे होंगे आप एक ही क्वेश्चन को 2-3 टाइप से भी कई बार पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखने इस चीज़ को। इसलिए दोस्तों बार बार क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी होता है, लेकिन अलग तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप देखना। तो यहाँ पे देखिए 28 का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि क्षार के गुण के संबंध में कौन गलत है। तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नीले लिटमस को ये लाल करता है, ये दोस्तों जो है आपका गलत है। ये दोस्तों क्या करता है आपका, ये अम्ल का काम है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि सामान्य रूप से कह रहा है कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्षार प्लस अम्ल बराबर क्या हो जाएगा लवण प्लस जल। ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। NaCl सभी लोग जानते हैं नमक का है। किसका है, नमक का, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बर्फ को दोस्तों पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे नमक का। किसका प्रयोग करते हैं, नमक। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न करता है। अम्ल और क्षार के बीच अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या उत्पन्न होगा, तो याद रखना दोस्तों इसके दोस्तों अभिक्रिया से उत्पन्न होगा लवण और ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि KMnO4 के मोलों की संख्या दोस्तों आपका अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्जिलेट के 1 मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक क्या होती है। ये दोस्तों कितना आवश्यक है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का ए हो जाएगा, 3/5। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि धातुओं के, यहाँ पे दोस्तों कह रहे कि धातुओं कह रहा है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कर उत्पन्न करती है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
क्या उत्पन्न करती है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लवण और हाइड्रोजन। क्या उत्पन्न करती है? लवण और हाइड्रोजन। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे लवण यहाँ पे अम्लीय है? कौन सा यहाँ पे लवण जो है अम्लीय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, सभी आपका क्या है? क्षारीय का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके NaCl, क्या यहाँ पे NaCl एक लवण जो बनाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, NaCl से संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग फिजिक्स का दोस्तों चैप्टर वाइज पूरा रिवीजन कर लिए हैं। ये केमिस्ट्री का दोस्तों आपका छठा चैप्टर और 7वां चैप्टर आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान रखना। इन सभी का अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट पे देखिए क्या कह रहा है कि खाने का नमक, यहाँ पे खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो खाने का नमक NaCl दोस्तों बना होता है किससे? तो याद रखेंगे मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, खाने वाला सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों NaCl का रासायनिक नाम? तो सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके डैश का उपयोग दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद के लिए किया जाता है? किसका उपयोग यहाँ पे करें कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेदन के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, किसका? सर्वात्रिक सूचक। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से अम्ल के रूप में यहाँ पे कह रहा है कि होता है, किसमें होता है? याद रखेंगे साइट्रिक अम्ल दोस्तों यहाँ पे किसमें होता है, पाया जाता है? तो याद रखेंगे नींबू में। नींबू में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस का फायरमैन में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि शुष्क आपका HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस को क्या करता है? ये किस रंग पर दोस्तों यहाँ पे असर पड़ेगा? यानी कि सूखे नीले लिटमस पर दोस्तों यहाँ पे कौन सा रंग का क्या असर पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उसका रंग नहीं बदलेगा अगर सूखे HCl को संपर्क में लाएंगे तो। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि क्षार का रंग कैसा होता है? देखिए क्षार का रंग यहाँ पे कह रहा है कि कैसा होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? ये फिनाथाल्पिनिन और उसके बाद कह रहा है कि साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये था आपका केमिस्ट्री का दोस्तों मैराथन क्लास। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।